नमस्ते ऑल ऑफ यू। सक्सेस नोट्स यूट्यूब में फिर से मैं कमलेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने कंप्यूटर के रिलेटेड टॉपिक करवाया था, उसके रिलेटेड अब क्वेश्चन आंसर में करवाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं अच्छे से कोटेशन के साथ। कंप्यूटर का जन्म उन समस्याओं को हल करने के लिए हुआ था जो पहले मौजूद नहीं थी, यानी कि पहले के जमाने में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी कंप्यूटर की जो अब है। यानी कि अब अपन कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है वो भी कंप्यूटर ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आंसर आपको मिले। तो जिसकी कंप्यूटर पर कमांड उसकी दुनिया में डिमांड। इसका मतलब कंप्यूटर जिसको चलाना अच्छे से आता है वो दुनिया में अपना अच्छा वर्चस्व रख पाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेट स्टार्ट अपन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था, यानी वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम क्या है? तो उसका नाम आएगा चार्ल्स बेबेज। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा था, सबसे पहला कंप्यूटर? तो उसका नाम आ जाएगा मित्रों इनियाक, यानी इनियाक कंप्यूटर जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की सबसे पहले खोज कब हुई थी? 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो अपन जानते हैं संगणक, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? संगणक, गणना करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर अपन क्या देंगे? 2 दिसंबर, यानी कि कंप्यूटर की साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकंड है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तार रूप क्या? सीपीयू का विस्तार रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जामिनेशन में दे देता है, पेपर में एग्जामिनेशन क्या भाई आप सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए, तो पेपर में आपको देखने को मिलेगी, तो आप बता सकते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सर्च इंजन के नाम, जो भी गूगल पे आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन डाटा आपको देखना है, तो अपन कहाँ पे चलेंगे? सबसे पहले गूगल बाबा पे। पहला क्या है? गूगल है, दूसरा याहू है, वेदू और बिंग। ये सारे क्या है? सर्च इंजन है, जिससे अपन को जानकारी मिलती है इंटरनेट पर। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आएंगे? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर आदि। यानी माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट, स्कैनर एक आता है जॉयस्टिक जो गेम खेलने में काम आता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस। यानी कि अपन कंप्यूटर को एक कमांड देंगे इनपुट के रूप में, ताकि वो अपन को डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट में दे, तो वो इनपुट डिवाइस। फिर आएंगे मापने की इकाई। 1 किलोबाइट कितने बाइट बराबर होता है? तो हमेशा ध्यान रखना 1024। जो भी मापने की इकाई 1024 फिक्स है और आगे चेंज होती जाएगी। जैसे 1 किलोबाइट तो 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, सॉरी मेगाबाइट किलोबाइट में कन्वर्ट होगा। और 1 गीगाबाइट है किसके बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट के बराबर। इसका मतलब मैं आपको और इजी बता देता हूं। जैसे कि एक केबी है, केबी एक होगा, इससे बड़ी इकाई एमबी, इससे बड़ी होगी जीबी। सबसे छोटी इकाई केबी, फिर एमबी और फिर जीबी। यानी 1024 बाइट केबी, 1024 किलोबाइट एमबी,
1024 मेगाबाइट यानी 1 गीगाबाइट बोलेंगे, जीबी यानी गीगाबाइट। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन। किसकी बनेगी? सिलिकॉन की। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले एचटीपी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है, मतलब पेपर में आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एचटीपी। क्या? एचटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग यानी मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, यानी एक से अधिक प्रोसेसर होगा तब मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। यानी ये कहाँ होगी? सीपीयू के अंदर। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मेमोरी का प्रकार है सीडी रोम, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, ये किसका है प्रकार है? ऑप्टिकल मेमोरी का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर किस अंक का प्रयोग करता है? ध्यान रखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जिसे बोलते हैं, ALU। यहां तक आपको समझ में आ गया? यानी ALU की कई बार क्वेश्चन में मिलेगा आपको देखने को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसी हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, तो उसको बोलेंगे प्रोसेसर। सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग का काम चलेगा वो प्रोसेसर के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट जिसे बोलेंगे CU, और एक होगा रजिस्टर। यहां तक समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट मित्रों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो अपन देखेंगे सीपीयू के अंदर, जिसको कंप्यूटर का माइंड बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग यानी समझता नहीं है, यानी आप इसको डेटा प्रोवाइड करवाओगे तो वो प्रोसेसिंग करके देगा, यानी अपने हिसाब से वो नहीं समझेगा, ये ध्यान रखना। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है? तो सीपीयू के द्वारा, जो कंप्यूटर का माइंड कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? तो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए होता है? वो भी सीपीयू के द्वारा होगा, क्योंकि कंप्यूटर का माइंड ही सीपीयू है, तो इसी के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा डेटा और फिर आउटपुट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता, कैपेसिटी कैसी होती है? सीमित होती है, ये ध्यान रखना, लिमिटेड होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया है? तो हमेशा ध्यान रखना कृत्रिम बुद्धि है, जो आर्टिफिशियल काम करती है, यूजर द्वारा सॉरी, जो कमांड दी जाती है वही काम करके देगा, प्रोसेस करके देगा डेटा, तो वही क्या है? कृत्रिम बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो जैसे हमें सामान्य होगी, नॉर्मल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में सूचना किससे कहा जाता है? तो जो एकत्रित डाटा होता है तो वो एक सूचना के रूप में अपन को डिस्प्ले में दिखाएगा, मॉनिटर में, वो कंप्यूटर की भाषा में सूचना का काम करता है, एकत्रित डाटा। प्रसिद्ध कंप्यूटर पेनमैक, कौन सा? पेनमैक किस काम के लिए बनाया गया था? तो अपन को ध्यान रखना है, गेम्स खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ब्लेज पास्कल के द्वारा। किसका? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया? ब्लेज पास्कल के द्वारा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसके द्वारा किया गया था? वही चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के जनक जिसे बोलते हैं। कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे बड़ा और सबसे तेज होता है? तो एक ही कंप्यूटर होगा, सुपर सबसे ऊपर, ये ध्यान रखना। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा भी है, बड़ा भी और सबसे तेज भी है। पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो जैसे मान लो कंप्यूटर, ये जैसे मेरा सिस्टम चालू है और मैं इसको रीस्टार्ट करना चाहता हूं, तो जो प्रोसेसिंग होगी उसको बोलेंगे रिबूटिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों? रिबूटिंग। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी होगी? मुख्य मेमोरी। MS वर्ड का उदाहरण
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे बोलेंगे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन, जो सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, इस पे काम करेंगे, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में जैसे एक एग्जांपल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनके बिना मोबाइल किसी काम का नहीं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी सिस्टम है कि एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बिना कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है। यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। मोबाइल भी क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। सी रे किससे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर को। कैथोड रे जिसे बोलेंगे। जिस पीढ़ी में कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग हुआ था, कौन सी पीढ़ी थी? थर्ड जनरेशन। कौन सी थी? थर्ड जनरेशन। संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? तो एक ध्यान रखना, सन 1976 में। कब बनाया था? 1976 ईस्वी में। और भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। ये ध्यान रखना, भारत में निर्मित कौन सा था? सिद्धार्थ। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना, सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का भी नाम क्या था? सिद्धार्थ, बचपन का नाम। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा था? सुपर कंप्यूटर। और माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो अपन को ध्यान रखना है, फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर। जो मैंने पहले कंप्यूटर क्लास करवाई थी, उसमें मैंने आपको कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन है वो करवा रखी है। और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके कंप्यूटर का टॉपिक नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा आपकी वीडियो। तो वो आपको पहले देखना है, फिर क्वेश्चन आंसर लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कौन से प्रकार का है? तो सुपर कंप्यूटर ही होगा। परम कंप्यूटर भारत में जो निर्मित था वो किस टाइप का था? तो सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज, जो बाबा है कंप्यूटर के जनक। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? जोसेफ मेरी ने किया था। पंच कार्ड का, किसका? पंच कार्ड का। तो क्या आंसर आएगा? जोसेफ मेरी ने। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस व्यक्ति का है? तो वही कंप्यूटर के बाबा, चार्ल्स बेबेज, जिनको मैं कंप्यूटर बाबा बोलता हूं। तो आप भी ये ध्यान रख सकते हैं, कोड याद रख सकते हैं। इंटीग्रेटेड चिप, आईसी जिसे बोलते हैं, किसका विकास किसने किया? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेएस किल्वी ने। जेएस किल्वी ने, ये ध्यान रखना। यहां तक समझ में आ गया होगा। सेकंड, नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क में, किसमें? चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? जो सीडी होती है उसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। सॉरी, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का सिद्धांत है? मतलब अब अपन थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, प्रिंटर के बारे में। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, वो भी किस प्रकार का उदाहरण है? प्रिंटर ही है। मतलब सिद्धांत किस पे है? प्रिंटर। कीबोर्ड में फंक्शनल कीज की संख्या कितनी होती है? ऑफकोर्स 12 होगी। F1 से लगागा F12, जो कीबोर्ड में आपको सबसे ऊपर दिख जाएगी। कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होगा, तो वो प्रिंटर होगा लाइन प्रिंटर। कौन सा? लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट है, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर हमेशा लेजर प्रिंटर ही माना जाता है, सबसे तेज गति जिसकी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलसीडी, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, एलसीडी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो अपन मार्केट में टीवी या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो अपन डिस्प्ले देखेंगे तो एलसीडी और एलईडी आएगी। तो अपन तो एलसीडी की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त कौन सा यंत्र है? तो वही जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस कहलाएगा। गेम खेलने के लिए किसका प्रयोग होगा? जॉयस्टिक। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, ये कौन सी कुंजियां, मतलब कौन सी कुंजियां कहते हैं? मतलब इस कुंजी को क्या कहेंगे? तो मॉडिफायर, जो कीबोर्ड में दो कीज होगी, लेफ्ट और राइट में आपको देखने को मिल जाएगी। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, ये मॉडिफायर कीज कहलाती है। और की आपको बता देता हूं, अल्फाबेटिक ए से जेड मिल जाएगी आपको,
कीबोर्ड में। 0 से 9 तक आपको देखने को मिलेगी, उसमें न्यूमेरिकल की होगी। और F1 से F12 मैंने बता ही दी। फंक्शनल कीज, कैप लॉक है, स्पेस है। टोटल मिला के नॉर्मल कीबोर्ड में 108 कीज होती है, हमेशा ध्यान रखना। नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी की होगी? 108। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जैसे आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो वो QR कोड से स्कैन करता है, बार कोड, इससे लाइनें बनी होती है, तो इसको स्कैन करेगा, तो इसमें जो भी रेट हैं, कम प्रोडक्ट डिटेल है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसका यूज बार कोड के द्वारा किया जाए। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने। किसने? डगलस एंजलबर्ट ने माउस का निर्माण किया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है भीतरी मेमोरी। कौन सी? भीतरी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो एक्सटर्नल है, जो बाहर से कंप्यूटर में इनबिल्ट की जाती है, वो अपने एक्सटर्नल मेमोरी कहलाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं? जो मैंने पहले आपको जो सेशन करवाया था कंप्यूटर का, उसमें रैम, रोम और इनके बारे में मैंने बता दिया था। रैम, जिसमें डी रैम, एस रैम और फ्लैश। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ये क्या है? रैम के प्रकार है। सेल फोन किस तरह के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी में। कैसे? आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार स्टोरेज है? तो प्राथमिक स्टोरेज है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज। कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली जाते डिलीट हो जाता है? रैम। हमेशा ध्यान रखना, रैम के अंदर जो डेटा होता है, जब तक लाइट बिजली है तब तक रहेगा। जैसे लाइट चली गई तो वो रैम का डेटा उड़ जाएगा, जबकि रोम में सेव रहता है। इसको सेव करना पड़ेगा, तो वो सेव रहेगा। किसमें? रोम में। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अतिरिक्त किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, अन्य नाम ऑप्टिकल डिस्क। सबसे सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होती हैं, वो होती है मैग्नेटिक। कैसे? मैग्नेटिक। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। ये भी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसे डीवीडी बोलते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन कौन सी है? तो ये ध्यान रखना, प्राथमिक, द्वितीयक मेमोरी, प्राथमिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से भंडारित रहता है, वो कौन सी मेमोरी रहेगी? प्राइमरी मेमोरी। डीवीडी का विस्तार रूप मैंने अभी बताया था, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलेंगे। और नेक्स्ट सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, वो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी फुल फॉर्म आप पहले मैंने बता दी है, आप ध्यान रखना। मदर्स बोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना किसके माध्यम से संचारित होती है? बस के माध्यम से। बिजनेस यूनिवर्सल सीरीज, जिसे बस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है, वो मदरबोर्ड। क्या है? जो सीपीयू है, इसके अंदर एक बोर्ड लगा होता है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट, एसेसरीज किस प्रकार पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं और इससे कहा जाता है? इससे बोलते हैं पोर्ट। पोर्ट के द्वारा एसेसरी सारी जुड़ी जाती है। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या? IBM। इसकी फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? उसको बोलेंगे मिडी। क्या बोलेंगे अपन? मिडी। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रण करता है, उसको बोलेंगे मदरबोर्ड। वो हार्डवेयर जो किसी डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डिस्क ड्राइव बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्क ड्राइव। हार्डवेयर है जिसे, इसके अंदर सीडी को इंसर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बोर्ड को क्या बोलेंगे? सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन कार्ड किस में डाले जाते हैं? तो आंसर क्या आएगा? स्लॉट के अंदर। ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है किसमें? बीट के अंदर। मदरबोर्ड की घड़ी की स्पीड की गणना बीट में की जाती है। मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू को दूसरे पुर्जों में कनेक्ट करता है? सिस्टम बस बोलेंगे। मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड और सीपीयू को दूसरे पुर्जों में कनेक्ट करता है, उसको बोलेंगे सिस्टम बस। नेक्स्ट है किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? उसको बोलेंगे मशीन लैंग्वेज। क्या बोलेंगे मित्रों? मशीन लैंग्वेज। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? तो उस व्यक्ति का नाम है जॉन जी कैमी। क्या बोलेंगे? जॉन जी कैमी। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था? 1964 ईस्वी में। हमेशा ध्यान रखना। किस प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने में की प्रक्रिया कहलाती है? फ्लो चार्ट। उसको बोलेंगे चित्र के रूप में कोई भी प्रोग्राम दर्शाना हो, दिखाना हो, इसको बोलेंगे फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है? फोर्टन। ये लैंग्वेज है वैज्ञानिक भाषा, ध्यान रखना। कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य के लिए उपयोग में होती है? व्यावसायिक कार्य के रूप में, हमेशा ध्यान रखना। अंग्रेजी भाषा की जैसे उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबल, जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया कोबल है, वो कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा होती है। और जावा कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किसने किया? सन माइक्रोसॉफ्ट ने। सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जावा। और कौन सी भाषा कंप्यूटर में लागू होती है? तो वो मशीन लैंग्वेज होगा। हमेशा ध्यान रखना, कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज होगी? मशीन लैंग्वेज। और इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? हमेशा ध्यान रखना, जावा लैंग्वेज जो इंटरनेट पर प्रयोग होगी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस में प्रयोग होता है? वेब सर्वर में। मित्रों का वेब सर्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। बीट किसका लघुत्तम रूप है? बाइनरी डिजिट, जिसको बोलेंगे बीट। और एक बाइट में कितने विकल्प हो सकते हैं? 8। ध्यान रखना, एक बाइट में 8 बीट के बराबर होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी की लघुत्तम इकाई क्या होगी? तो मैंने पहले बताया बीट। कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं? 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो 0 और 1। हमेशा ध्यान, बाइनरी में कितने अंक माना जाएंगे? 0 और 1 ओनली फॉर। चिन्ह तथा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि कोडिंग सिस्टम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई कैसे मापते हैं? बीट में। हमेशा ध्यान रखना, किसमें? बीट में। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित की जाती है? तो हमेशा ध्यान रखना, डिजिटल डेटा के रूप में। किसके? डिजिटल डेटा के रूप में। वह प्रोग्राम कौन सा है? इसके उपयोग में कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। एक ही है यूटिलिटी, इससे कंप्यूटर काम करना इजी होता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने से गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं तो इससे क्या कहेंगे अपन? बग। यानी अपन कहते हैं कंप्यूटर में बग आ गया, यानी कि एरर आ गया, इससे बोलेंगे। यानी कंप्यूटर में गलत कोई परिणाम उत्पन्न होता है तो वो बग बोलेंगे अपन। किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलने को कहा जाता है? सूचना। मैं बताया कि कंप्यूटर क्या है? सूचना को कन्वर्ट करता है। डेटा है, उसमें इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके जो अपन को परिणाम दिखाएगा आउटपुट में। किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका डिबगिंग बोलेगा। क्या बोलेंगे? डिबगिंग। किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहेंगे? हार्डवेयर। जैसे सोच सकते हैं हम लोग, महसूस कर रहे हैं कि ये अपना सिस्टम है, माउस है, कीबोर्ड है, ये हार्डवेयर के भाग है। और सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। POST
का पूर्ण रूप, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्या बोलेंगे? POST। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे। DOS का विस्तार रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1969 में। यूनिक्स की प्रमुख भाषा असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। पहले मैंने बता दिया था आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय, लो लैंग्वेज। बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज है। अपन जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदना है उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर पैकेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल क्या है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो व्यापारी लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करने के लिए। टैली नाम का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ज्यादातर। CDA कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड जिसे अपन बोलते हैं, वो क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा? जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी कंपनी में, तो अपना रिज्यूमे जरूरी है बनाना, तो इसलिए आपको MS वर्ड और पेज मेकर का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठन या वजन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे प्रोग्राम कोड। क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। तो मित्रों, ये था अपना कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर की सीरीज। ऐसे ही आगे भी मैं लाता रहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे से तैयारी करें, जब तक अपनी मंजिल नहीं प्राप्त हो लगातार मेहनत करते जाएं। और ये सक्सेस नोट्स यूट्यूब चैनल आपको फ्री में सारा कंटेंट उपलब्ध करवा रहा है। तो सर का, अनिल जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज के जमाने में जो बड़ी बड़ी रकम लेके अपने कोर्स बेचते हैं, वहीं आपको यूट्यूब सक्सेस नोट में आपको फ्री कंटेंट अवेलेबल किया जा रहा है। तो भरपूर आनंद लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी डाउट है किसी रिगार्डिंग, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और आपके क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, किसके रिलेटेड टॉपिक लाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच।